अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल के बारे में है। चैप्टर 3 है बायोलॉजी का। तो स्टूडेंट्स जो सेल है ये बायोलॉजी हमारी चैप्टर 3 है, उसका चैप्टर बायोलॉजी 9th का चैप्टर 3 है। तो इसमें जो है ना हम लोग आज बात करेंगे कि न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में जो फर्क है सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आज की जो न्यू बुक आप की आई हुई है इसमें तकरीबन आज से 2012 से पहले वाली ये बुक के अंदर कंसेप्ट से सेल के बारे में ज्यादा वो लिखे हुए हैं। जो लास्ट टाइम बुक हम पढ़ाते थे 9th वालों को वो उससे जरा डिफरेंट है। कहते हैं न्यू है, चीजें न्यू नहीं है, बेसिक वो वाली बेसिक इस बंदे ने ऐड की हुई है जो कि पुरानी थी। न्यू बुक के अंदर वो पुराने कंसेप्ट्स को जरा थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बिल्कुल ना गैर मालूम सा जो ना टच दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर सेल क्या होता है। ये नया कोर्स है 2025 का। तो सेल के बारे में, सेल क्या कहता है, सेल के बारे में ये बुक क्या कहती है वो हम लोग आज बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल है ये जिंदगी की बुनियादी साख है। जानदारों की साख और फेल की बुनियादी इकाई जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जिस तरह एक दीवार है वो एक ईंट से मिलकर बनी हुई है, इसी तरह इंसानी बॉडी या जानवरों की बॉडी, पौधों की बॉडी, किसी भी जानदार की जो जिस्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इंसान का जो बॉडी है वो तकरीबन एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन का जो बॉडी है वो 60 ट्रिलियन सेल पर मुश्तमिल होता है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल भी पूछ लेता है बंदा, उसमें ये है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा बेसिक बातें जो हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं कि सेल के बारे में हमारे नजरियात जो हैं वो क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सेल की कुछ तारीफ है या कुछ सेल के बारे में और बातें हैं उनके बारे में बताते हैं आपको कि सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि जिंदगी की बुनियाद बनाता है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक structure which that form the foundation of life, that form the foundation of life। कि आप इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल्स जो हैं ये यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप लोग इस अंदाज से कुछ इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिंदगी की बुनियादी यूनिट जो है, साख्ती और फेलियाती यूनिट जो है जिंदगी का, वो सेल है। अगर सेल ही डेड हो जाएगा तो पूरी की पूरी जिंदगी ही डेड हो जाएगी। तो ये हम लोग इस सेल्स की के बारे में बताएंगे कि सेल क्या है आज के इस लेक्चर के अंदर, के सेल किस तरह आप कहते हैं जैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो कहता है कि सेल जो है एक सिटी की तरह काम करता है, एक शहर की तरह काम कर रहा होता है। कि सेल जो है वो अपने एक शहर में जो जो काम हो रहा होता है, कि सेल के अंदर जो पावर किस तरह जनरेट हो रही है, कौन कर रहा है, वेस्टेज जो हैं वो कहाँ हम लोग स्टोर करते हैं, किस तरह साफ करते हैं, हर एक काम जो है ना वो एक सेल कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर रहे थे हम कि सेल जो है ना ये एक बिजी सिटी की मानद होता है। सेल जस्ट लाइक आ बिजी सिटी, एक मसरूफ शहर की मानद है एक सेल, जिंदगी की बुनियादी साख है ना। तो ये एक जो है ना ये बिजी सिटी की तरह होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि सेल जो है ना ये इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो एनर्जी पैदा करती हैं।
पावर हाउस ऑफ सेल, कुछ साख्तें ऐसी हैं वो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस है। कुछ ऐसी भी सेल ऑर्गेनेली हैं, उसको हम लोग मतलब वो अपना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल को, वो जस्ट रोड्स की मान काम करती हैं, वो डिलीवरी सर्विसेज देती हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कई सर्विस देती है। सर ये कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं? जी आप लोग इसी को ये कह लें कि सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आगे जाके पढ़ाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं सेल के अंदर हैं, वो अपना खास काम करती हैं। पहले तो हमने बताया है कि कुछ सेल्स की स्ट्रक्चर्स हैं वो एनर्जी पैदा करती हैं, पावर हाउस का काम कर रही होती हैं, जिस तरह सिटी के अंदर पावर हाउस होते हैं, इस तरह हम लोग कहते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं। तो इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो रिमूव करती हैं, ब्रेक करती हैं वेस्टेज को, वेस्टेज, रिमूव द वेस्टेज, वेस्टेज फालतू मवाद को, लाइसोसोम वगैरह, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हैं कि सर जो वेस्टेज को, सेल की इतनी वेस्टेज है उसको खत्म कर देती हैं। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के तौर के ऊपर काम करती हैं। तो एज ए गवर्नमेंट ऑफ सेल कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं, जिस तरह उसको हम लोग कहेंगे सर वो न्यूक्लियस है। ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर पाई जाती हैं कि आपने किस तरह कोई काम करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देनी, किस तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन रोकना है, उसको पूरी की पूरी सेल को जो है ना वो गवर्न करना, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ हैं जो कि पाई जाती सेल के अंदर। तो ये इसके बाद है कि सर ये जो ना सेल एज अ सिटी काम करती है, भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सेल एज अ सिटी कैसे काम करता है। सेल एज अ सिटी इस तरह काम करता है कि मुख्तलिफ तरह की सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, उसके अंदर साख्तें पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ तरह का काम सर अंजाम दे रही होती हैं। तो जिसमें आपको मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस का काम कर रही होती है। कुछ ऐसी साख्तें हैं कि जो ट्रांसपोर्ट करती हैं मटीरियल को, बतौर एज ए रोड, एज ए सर्विसेज काम कर रही होती हैं, डिलीवरी सर्विसेज का काम कर रही होती हैं। साख्तें ऐसी भी हैं, ऑर्गेनेलीज भी हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि वो रिमूव करती हैं वेस्टेज को, सेल को साफ करती हैं, वो लाइसोसोम वगैरह होती हैं। और कुछ ऐसी भी साख्तें हमारी पाई जाती हैं सेल के अंदर जो कि डायरेक्शन देती हैं सेल को कि भाई आपने ये काम करना, ये नहीं करना, अब इतना करना है, इतना रोकना है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट के तौर के ऊपर सेल का काम कर रही होती हैं। या माइंड ऑफ सेल, सेल का दिमाग जो होता है, ब्रेन ऑफ सेल के तौर के ऊपर भी काम कर रही होती है साख्तें। तो इससे ये होता है कि सेल एज ए सिटी इस तरह काम करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी कुछ चीजें हैं कि सर कि सेल के बारे में आप बताइएगा कि सेल क्या है। तो सेल जो है ना, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी जिंदगी का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको आप ऐसे कहें, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट जिंदगी, बेसिक लाइफ का, जिंदगी का बुनियादी जुज है, बुनियादी यूनिट है जिंदगी का। अगर सेल है तो जिंदगी है, अगर सेल नहीं तो जिंदगी नहीं है आपकी। ये आप अपने जहन में अच्छी तरह बात रख लें कि सेल के बगैर जिंदगी नहीं है आपकी, सेल के साथ ही जिंदगी। सेल डेड हो गया है तो आपकी जिंदगी भी खत्म हो गई है। तो जिस तरह एक मकान है उसमें एक किरदार ईंट का होता है ना, एक एक ईंट से मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई होती है। इस तरह इंसानी जिस्म, पौधे का जिस्म, फंगस का जिस्म, पूरी का पूरा जिस्म एक एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो
एक छोटे से छोटे बैक्टीरियम से लेकर एक बड़े से बड़ा जानदार जो है वो तमाम के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने। जहां जिंदगी है, जिंदगी का यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जहां लाइफ है ना वहां ये हम बात करेंगे भाई जी लाइफ का यूनिट है ये वाला, किसी और चीज का यूनिट नहीं है, नॉन लिविंग का यूनिट नहीं है। जिंदगी कवा पौधे की है, जानवर की है, बैक्टीरियम की है, किसी भी जानदार की है, जिंदगी का यूनिट है ये वाला। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का है। ये आप ध्यान में रखें, नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही। कुछ तो ऐसे होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम लोग इतने छोटे होते हैं कि अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इनके साइज का तो हम कहते हैं कि बहुत छोटा साइज है, वह किसी बड़े जानदार का साइज सेल का है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन खबा कुछ जानदार सादा है, सेल सादा है या कॉम्प्लेक्स है, कोई सेल छोटा है या बड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड। हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये बात छोड़ दें कि सेल छोटा है या बड़ा है, माइक्रोस्कोप क्या है या नहीं माइक्रोस्कोपिक, लेकिन उसकी अंदरूनी जो एनाटॉमी है, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स की जो फिजियोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। साइज से हटकर कहता है सेल जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत जरूरी काम सर अंजाम दे रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी को जिंदगी करवाने के लिए वो उनके अंदर के जो फंक्शन होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो एक सादा बैक्टीरियम का सेल क्यों नहीं है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक जानदार का सेल क्यों नहीं है, लेकिन अंदर वाले फंक्शन जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इससे आगे वो हमें बताता है कि स्टूडेंट्स कुछ सेल्स तो होते हैं इतने कि हम लोग उनको नंगी आंख से देख सकते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं कि उनको हम लोग अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर भी देख सकते हैं। तो वो कौन से सारे ऐसे सेल्स हैं इतने बड़े होते हैं कि उनको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। वो एग है, एग सेल है ऑस्ट्रिच का, नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नेक्ड आई, नेक्ड आई जो है उससे देखते हैं, वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसको ये भी एक सेल के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद है कि सारे यूनिसेलुलर एल्गा है, यूनिसेलुलर एल्गा जो है उसको भी नेक्ड आई से देख सकते हैं हम लोग। और एसिटाब्यूलेरिया, यूनिसेलुलर एल्गा एसिटाब्यूलेरिया, ये ऐसा एक एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलुलर एल्गा ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, इसको हम लोग देख सकते हैं नेक्ड आई से, नंगी आंख से देख सकते हैं। और यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा, यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा, सर यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा बड़ा एक सेल पर मुश्किल बड़ा अमीबा होता है, उसको भी हम लोग अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। ये है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ग्रीन एल्गा है, ब्राउन या गोल्डन एल्गा नहीं है। ये एसिटाब्यूलेरिया यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, उसको हम लोग अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। तो बात हमने क्या पढ़ी है कि सेल्स जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं। सेल ये है जिस तरह एक दीवार के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट की हैसियत है, इसी तरह इंसानी जिस्म में, पौधों के जिस्म में, तमाम जानदारों के जिस्म में सेल की वही हैसियत है कि ईंट की मानद। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ का। सेल जो है एक बिजी सिटी के तौर के ऊपर भी काम करता है। वो कैसे काम करता है स्टूडेंट्स के, सेल्स के अंदर पावर जनरेट की जाती है, इन सेल के अंदर पावर हाउस भी है, कुछ ऑर्गेनेली ऐसे हैं वो एज ए पावर हाउस काम कर रहे होते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह कुछ सेल्स के अंदर ऑर्गेनेली ऐसी होती हैं वो मटेरियल्स को एक सेल के एक साइड से दूसरी साइड में वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, एज ए रोड काम करती है, एज ए वो डिलीवरी सर्विसेज काम कर रही होती है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जाके पढ़ाऊंगा मजे वाली बातें आपको। कुछ साख्तें सेल्स के अंदर ऐसी होती हैं कि वो वेस्टेज को रिमूव कर रही होती हैं,
उनमें है लाइजोसोम। इसके बाद कुछ सेल के अंदर साख्तें ऐसी भी होती हैं कि वो सेल को गवर्न कर रही होती हैं, एज ए गवर्नमेंट काम कर रही होती हैं और डायरेक्शन देती हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कि आपने ये एक्टिविटी आप करनी है, इतनी करनी है, इस जगह पे करनी है, और इतनी ये एक्टिविटी नहीं करनी, ये काम इधर करना है, ये इस टाइम करना है। वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस जो दे रही होती है सेल को जिंदगी की, वो भी कुछ आर्गेनली होती है सेल के अंदर पाई जाती है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। इसके बाद हमने बात एक की है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल है। किसी भी जानदार, पौधे, जानवर, अलगा, फंजाई, कोई भी जानदार है, वह वो छोटा है या बड़ा है, वो उसकी जिंदगी की बुनियादी जो इकाई है वो अपना सेल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स कई सेल तो ऐसे हैं कि उसको हम लोग अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। उनमें ये कुछ है अपने अक्सर नंगी आंख से देखे जाने वाले सेल्स कौन से हैं? वो ऑस्ट्रिच का एग सेल है, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। तो इस तरह है कि सर उसके बाद है कि कुछ यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा है, उसको भी नंगी आंख से देख सकते हैं। एसिटाब्यूलेरिया, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा की एग्जांपल है कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। एसिटाब्यूलेरिया जो है ये यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा है। इस तरह यूनिसेलुलर जॉइंट अमीबा है, उसको भी हम लोग अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। तो ये तो कुछ दी कि जो हमारी बातें हैं कि जिसको हमने बताया है कि सेल की हैसियत क्या है इंसानी जिंदगी के अंदर या प्लांट की लाइफ के अंदर या ओवरऑल हमारी बायोलॉजी के अंदर, ओवरऑल हमारी जिंदगी के अंदर, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात हमने की है, बुनियादी यूनिट है जिंदगी का। यहाँ सेल जो है साख्ती और फेलियाती इकाई है जिंदगी की। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना सेल के बारे में लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम नया लेक्चर कोई इससे नेक्स्ट जो स्टेप का है, नेक्स्ट टॉपिक का हो, वो इंशाल्लाह हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।